नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पूर्व अनुमान था कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगी, और आप सबने आज देखा इमरान खान जो कि वहां के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन पर आज घातक हमला हुआ। लेकिन वो खतरे से तो बाहर हैं। लेकिन एक अटेम्प्ट था उनकी हत्या का जो कि निष्फल हो गया है, या कर दिया गया कह सकते हैं उनके पैरों में। तो ये प्रश्न जैसे ही हमारे पास आया, लगभग रात्रि 10:02 पर मुंबई से हमें कॉल किया गया और हमने प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानने की कोशिश की कि क्या फर्दर आगे कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये घटना तो घटित हो ही गई थी। यहाँ मैं बता दूं दोस्तों कि मंगल वक्री हुए हैं और दो घटनाएं आप देख सकते हैं। एक घटना जो भारत के गुजरात में हुई, जिसमें करीब 140 लोगों की मृत्यु हो गई, एक पुल ढह गया। दूसरी घटना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, जो कि आज 3 नवंबर को हुआ। तो प्रश्न कुंडली जब हमने लगाई तो प्रश्न कुंडली से कुछ बातें स्पष्ट रूप से देखने में आई हैं दोस्तों। ये मैं आपको बता दूं, प्रश्न कुंडली जो हमें मिली है वो इस समय जो बन रहा है वो मिथुन लगन बन रहा है, और लगन में ही मंगल वक्री अवस्था में बैठ गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मंगल जो है वो सस्टेश यानी कि शत्रु सर पे सवार हो जाने वाली बात आ गई है। और ये मंगल शनि को भी देख रहे हैं। शनि आयु के कारक होकर आयु के भाव में ही बैठे हुए हैं, इसीलिए संभव उनकी जान बच गई। हालांकि मंगल शनि का संबंध आप सब जानते ही हैं कि ये हिंसात्मक मृत्यु की ओर धकेलता है। ऐसा हम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी जी की पत्रिका में भी देख चुके हैं। मंगल शनि का अष्टम भाव से संबंध मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंसात्मक मृत्यु की ओर धकेलता है। और इस पे मैंने एक पोस्ट भी पहले बनाई थी मंगल शनि के संबंध के विषय में, वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर शनि क्योंकि आयु कारक होकर आयु के भाव में ही यानी अष्टम भाव में मकर राशि के ही बैठे हुए हैं, इनकी लग्नेश पर यानी बुध पर दृष्टि है, जहां सूर्य बुध शुक्र केतु का संबंध बना हुआ है पंचम भाव में। इस कारण से क्योंकि अष्टम भाव का मालिक थोड़ा प्रभावी था और लग्नेश को देख रहा था, तो आयु तो बच गई, लेकिन मंगल और शनि का संबंध एक हमला या उनको चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है कि भाई उनको आगे भी खतरा रहेगा। यहाँ कर्मेश वक्री बने हैं और वो सप्तमेश भी हैं, तो भीतर घात का खतरा यह स्पष्ट रूप से बता रहा है। यानी कि उनके ही अपनी पार्टी के कुछ लोग, या संभवतः पाकिस्तान में जैसा कि चलन रहा है कि वहां की जो सेना है वो अक्सर इस तरह के प्रयोग कर देती है। ईश्वर ना करे कि कुछ ऐसा प्रयोग रहा हो, लेकिन जो प्रश्न कुंडली बता रही है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना लेकिन कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न करती है कि ज्योतिष किस प्रकार से काम करता है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि हमने लगभग 7 महीने पहले कुमार गणेश जी के साथ लाइव पोस्ट में हमने ये डिस्कस किया था, और उसमें हमने पाकिस्तान और खास तौर से इमरान खान के भविष्य के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप लोगों ने वो पोस्ट हमारी नहीं देखी है, कृपया करके वो पोस्ट भी देखिएगा। उसमें हमने करीब 7 महीने पहले ये बता दिया था कि पाकिस्तान में भविष्य में ऐसा ही होगा। यहाँ लगे हाथों में एक और बात करूंगा कि मेरे एक मित्र हैं वैभव डेकाटे, जो कि बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने भी लगभग करीब करीब 8-10 महीने पहले अपनी फेसबुक साइट में डिस्कशन के बाद ये कहा था कि पाकिस्तान में यही होगा कि इमरान खान पे भी हमला किया जाएगा और संभवतः उनकी हत्या की प्रयास भी किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से ज्योतिष देखिए किस प्रकार से काम करता है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से स्पष्ट आया है कि ये भीतर घात है, लेकिन फिर भी जैसा कि इतिहास कहता आया है, खतरा उन पर अभी भी बना ही रहेगा। तो दोस्तों, मेरी ये पोस्ट आज के लिए सिर्फ प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये बताने के लिए थी कि किस प्रकार से ज्योतिष सटीकता से हमें जवाब देता है। वो आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।